श्री भक्तामर स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम। झुके हुए भक्त देवों के मुकुट जड़ित मणियों की प्रथा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन भूत जिनेंद्र देव के चरण युगल को मानस प्रणाम करके मैं अर्थात मुनि मानतुंग उनकी स्तुति करूंगा। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इंद्रों के द्वारा तीन लोक के मन को हरने वाले गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उन आदिनाथ जिनेंद्र की निश्चय ही मैं भी स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। देवों के द्वारा पूजित जिनका सिंहासन है, ऐसे हे जिनेंद्र मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, क्योंकि जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को एक बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा ही पकड़ने की इच्छा करेगा। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांतकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए बृहस्पति के सदृश भी कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई नहीं, अथवा प्रलय काल की वायु के द्वारा प्रचंड है मगरमच्छों का समूह, जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यं विचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई हिरणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह के सामने चली जाती है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत कोकिल किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। विद्वानों की हंसी के पात्र मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है, जैसे बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है, उसमें निश्चय से आम्रकलिका ही
एकमात्र कारण है। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। आपकी स्तुति से प्राणियों के अनेक जन्मों में बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। हे स्वामिन, ऐसा मानकर मुझ मंदबुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। निश्चय से पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभा को प्राप्त करती है। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भांजी। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों का नाश कर देती है। जैसे सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिवष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे जगत के भूषण, हे प्राणियों के नाथ, सत्य गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को संपत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। हे अभिमेष दर्शनीय प्रभो, आपके दर्शन के पश्चात मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते। चंद्र कीर्ति के समान निर्मल क्षीर समुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा। यही शांतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण जिनेन्द्र देव, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई, वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है।
वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे प्रभो, संपूर्ण रूप से तीनों जगत की उपमाओं का विजेता, देव, मनुष्य तथा धर्मेंद्र के नेत्रों को हरने वाला, कहाँ आपका मुख और कहाँ कलंक से मलिन चंद्रमा का वह मंडल जो दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयन्ति संचरतो यथेष्टम्। पूर्ण चंद्र की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं, क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत के भी नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कोई नहीं रोक सकता। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपिन्मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किम मन्द्राद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा किंचित भी विकृति की प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इस विषय में आश्चर्य ही क्या है। पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु का शिखर हिल सका है। निर्धूमवर्ति पवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। हे स्वामिन, आप धूम्र तथा बाती से रहित तेल के प्रवाह के बिना भी इस संपूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत प्रकाशक दीपक हैं, जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, आप न तो कभी अस्त होते हैं, न ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते हैं, और न आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है। आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं, अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। नित्योदयं दलितमोहमनन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हमेशा उदित रहने वाला, मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जिसे न तो राहु ग्रस सकता है, न ही मेघ आच्छादित कर सकते हैं, अत्यधिक कांतिमान जगत को प्रकाशित करने वाला आपका मुख कमल रूप अपूर्व चंद्रमंडल शोभित होता है। किं शर्वरीषु शशिनाहन विवस्वता वा
युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। हे स्वामिन, जब अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चंद्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वरुन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचषकले किरणाकुलेऽपि। अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है वैसा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं, कांतिमान मणियों में तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है वैसे किरणों से व्याप्त भी कांच के टुकड़े में नहीं होता। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे स्वामिन, देखे गए विष्णु महादेव ही मैं उत्तम मानता हूँ, जिन्हें देख लेने पर मन आप में संतोष को प्राप्त करता है, किंतु आपको देखने से क्या लाभ, जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मांतर में भी चित्त को नहीं हर पाता। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति सुहृदंशुजालम्। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी मां उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु कांतिमान किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमस पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, तपस्वी जन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी, निर्मल और मोहांधकार से परे रहने वाले परम ऋष मानते हैं। वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्ष पद का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। त्वां व्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल कहते हैं।
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वमशङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर्शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि। देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में शांति करने के कारण आप ही शंकर हैं। हे धीर, मोक्ष मार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं। और हे स्वामिन, आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे स्वामिन, तीनों लोगों के दुख को हरने वाले आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषै, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वै, स्वपनान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोऽसि। हे मुनीश, अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो, तो अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको ना देखा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। उच्चै शोक तरु संश्रित मन्मयूख, मा भाति रूपम मलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका उज्ज्वल रूप, जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक, मेघों के निकट स्थित सूर्य बिंब की तरह अत्यंत शोभित होता है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, बिम्बं व्यद्विलसदंशुलतावितानम्, तुंगोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे। मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर आपका सुवर्ण की तरह उज्ज्वल शरीर उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्य मंडल की तरह शोभायमान हो रहा है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधारम, उच्चैस्तटं सुरगिरैरिव शांतकौंभम। कुंद के पुष्प के समान धवल चंवरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, सुमेरु पर्वत जिस पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल झरने के जल की धारा बह रही है, के स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह
शोभायमान हो रहा है। छत्रतयं तव विभाति शशांक कांत, उच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के किरणों के संताप को रोकने वाले तथा मोतियों के समूह से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले आपके ऊपर स्थित 3 छत्र मानो आपके 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं। गंभीरतारवपूरित दिग्विभागस्, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष, सधर्म राज जय घोषण घोषक सन, खेदुन्धुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी। गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, 3 लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपयाता, दिव्यादिव पतित ते वचसाम ततिर्वा। सुगंधित जल बिंदुओं और मंद सुगंधित वायु के साथ गिरने वाले श्रेष्ठ मनोहर मंदार, सुंदर नमेरु, पारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से होती है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। हे प्रभो, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है। स्वर्गापवर्ग मार्ग विमार्गणेष्ट, सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सत्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक 3 लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसनख मयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां देवगण स्वर्ण कमल रच देते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र,
धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। हे जिनेन्द्र, इस प्रकार धर्मोपदेश के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है वैसी अन्य प्रकाशमान भी किसी और ग्रह की कैसे हो सकती है। क्षयो तन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव बुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। आपके आश्रित मनुष्यों को झरते हुए मद जल से जिसके गंड स्थल मलिन कलुषित तथा चंचल हो रहे हैं और उन पर उन्मत्त होकर मंडराते हुए काले रंग के भौरे अपने गुंजन से क्रोध बढ़ा रहे हों, ऐसे ऐरावत की तरह उद्दंड सामने आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। सिंह जिसने हाथी का गंड स्थल विदीर्ण कर गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्त मिश्रित गजमुक्ताओं से पृथ्वी तल को विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिए तैयार है वह भी अपने पैरों के पास आए हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले रखा है। कल्पांत काल पवनोद्धत बहिन कल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्सफुल्लिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्यशेषम्। आपके नाम यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु से उद्धत प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित उज्ज्वल चिंगारियों से युक्त संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंस। जिस पुरुष के हृदय में नाम रूपी नागदौन नामक औषध मौजूद है वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ की तरह काले क्रोध से उद्धत और ऊपर को फण उठाए हुए सामने आते हुए सर्प को निश्शंक होकर दोनों पैरों से लांघ जाता है। वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनादम आजो बलम बलवतामपति भूपति नाम उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम त्वत्कीर्तनात् तमिवाशुभिदामुपैति। आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से उत्पन्न भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना उगते हुए सूर्य किरणों की शिखा से
वेधे गए अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज बनाश्रयणो लभन्ते। हे भगवान, आपके चरण कमल रूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष भालों की नोकों से छेदे गए हाथियों के रक्त रूप जल प्रवाह में पड़े हुए तथा उसे तैरने के लिए आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वांग वांगनौ रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्रा स्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के शिखर पर स्थित जिनका जहाज है, ऐसे मनुष्य आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए शोभनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज रूप अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड़ कोटि निघ्रेष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मृणन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। जिनका शरीर पैर से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़ा हुआ है और विकट सघन बेड़ियों से जिनकी जंघाएं अत्यंत छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य निरंतर आपके नाम मंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवानलाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है, उसका मत्त हाथी, सिंह, दावानल, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और बंधन आदि से उत्पन्न भय मानो डर कर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रं तम मान्तुंगं वश समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपमाला को कंठाग्र करता है, उस
उन्नत सम्मान वाले पुरुष को अथवा आचार्य मानतुंग को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है।